Hello bachcho, let's see this question. The question says, in figure, a 2 kg block is placed on top of a 3 kg block which lies on a frictionless surface. The coefficient of kinetic friction between the two blocks is 0.3. They are connected via a pulley and a string. A hanging block of mass 10 kg is connected to the 3 kg block via another pulley and a string. Both strings have negligible mass and both pulleys are frictionless and have negligible mass. When the assembly is released, what are part A, the acceleration, magnitude of the blocks, part B, the tension in the string 1 and part C, the tension in string 2. क्वेश्चन में हमें ये सिस्टम दे रखा है. यहाँ पर 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमें 0.3 दे रखा है. तो इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है तो क्या होगा, ये 10 kg ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ जाएगा. मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसी एक्सेलरेशन से ये 3 kg ब्लॉक है ये राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगा और ये 2 kg ब्लॉक है ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगा. इस 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच फ्रिक्शनल फोर्स है, तो 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स ये 3 kg ब्लॉक पर भी लगेगा और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे की डायरेक्शन में लगेगा. ये 3 kg ब्लॉक पर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और ये ऊपर वाला 2 kg ब्लॉक पर लग रहा है राइट हैंड डायरेक्शन में. और ये टेंशन तो लग ही रहा है 2 kg 3 kg और 10 kg ब्लॉक पे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारा होगा फ्रिक्शन का और दूसरा हमारा होगा फोर्स एंड मोशन का. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. 2 kg ब्लॉक है, नीचे की तरफ इस पर इसका वेट 2g लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स Fn, राइट हैंड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में टेंशन T1 और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन a जो कि हमने माना है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, कोई मोशन नहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो Fn इक्वल हो जाएगा 2g के, यानी नॉर्मल फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा G10 ले लेते हैं तो 20 न्यूटन के. फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आ जाएगा म्यू के Fn इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 20 जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा 6 न्यूटन के. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो ये हमारा हो जाएगा T1 माइनस एफ इज इक्वल टू 2a. यहाँ से हमारा टेंशन 1 आ जाएगा 2a प्लस एफ यानी 2a प्लस 6. अब हम 3 kg ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं. ये हमारा 3 kg ब्लॉक है. राइट हैंड डायरेक्शन में इस पर टेंशन T2 लग रहा है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में टेंशन T1 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F जो कि 2 kg ब्लॉक पर भी लग रहा था और इसका एक्सेलरेशन राइट हैंड डायरेक्शन में A से हो रहा है. तो इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस F इज इक्वल टू 3, यानी T2 यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 प्लस T1 प्लस F. तो ये हमारा वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 3a प्लस T1 की वैल्यू क्या थी 2a प्लस 6 और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 6. तो यहाँ से हमारा T2 आ जाएगा 5a प्लस 12. अब 10 kg ब्लॉक का मोशन देख लेते हैं. तो ये हमारा 10 kg ब्लॉक है, इस पर नीचे की तरफ इसका वेट 10g लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन T2 लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन नीचे a से है. तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा 10g माइनस T2 इज इक्वल टू 10a. तो ये हो जाएगा 100 माइनस T2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कितनी है, वो है 5a
प्लस 12 इज इक्वल टू 10a, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 5a माइनस 12 इज इक्वल टू 10a। तो ये 100 माइनस 12 88 और 5a राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 15a। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 88 डिवाइडेड बाई 15, जो कि हमारा हो जाएगा 5.86। सारे वैल्यूज़ हमने एसआई यूनिट में पुट किए हैं, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना था T1। तो T1 हमारा यहाँ से आ जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो T1 हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 5.86 प्लस 6। तो T1 हमारा हो जाएगा 11.72 प्लस 6 एंड T1 हमारा हो जाएगा 17.72 न्यूटन। और पार्ट बी हमें T2 फाइंड आउट करना था। तो T2 हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.86 प्लस 12। तो T2 हमारा हो जाएगा 29.3 प्लस 12, जो कि इक्वल हो जाएगा 41.3 न्यूटन के। तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर हो गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।